जादुई 3 गर्भवती परी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 सहेलियां रहती थी। उनका नाम था ज्योति और सिया। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो दोनों जंगल से किसी काम के लिए जा रही थी। तभी उनके सामने अचानक से एक परी आसमान से प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों सहेलियां चौंक जाती है। उस परी के हाथ में एक बहुत बड़ा सा थैला था और उस थैले में कुछ खिलौने थे। परी उन दोनों सहेलियों को देखकर बोली, घबराओ मत बच्चों, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मैं परीलोक से आई हूँ। हम परियों का परीलोक का द्वार यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। हमारे परीलोक में एक जादुई मार्केट खुली है। उस मार्केट का ऐड करने के लिए मैं पृथ्वीलोक पर आई हूँ और मैं कुछ चीज मुफ्त में देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो हमारे परीलोक में शॉपिंग करने जरूर आना। ये कहकर परी अपने बैग से एक फेस पाउडर निकालकर ज्योति और सिया को देती है और कहती है, अरे घबराओ नहीं, ये फेस पाउडर यूज कर देखो, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे वापस दे देना और अगर अच्छा लगे तो तुम हमारे परीलोक के बाजार में जरूर आना। ये सुनकर ज्योति और सिया दोनों ही वो फेस पाउडर लगा लेती है और फेस पाउडर लगाने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उनके कपड़े बिल्कुल नए और खूबसूरत से कपड़ों में बदल जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती है और उस परी से बोलती है, परी जी, हम लोग आपके परीलोक के बाजार में जरूर आएंगे। परीलोक में इतनी अच्छी अच्छी चीज मिलती है, हमें भी वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदनी है। हम लोग कल ही आएंगे। ये सुनकर परी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ज्योति और सिया बहुत अच्छे से तैयार होकर एक बैग लेकर परीलोक की मार्केट की ओर जाने लगती है और चलते चलते दोनों सहेलियां परीलोक में पहुंचती है तो देखती है वहां पर तो कोई मार्केट है ही नहीं। उन दोनों को देखकर परी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती है और उन लड़कियों को पकड़कर रस्सियों से बांध देती है और एक घर में लेकर जाती है, जिससे ज्योति और सिया बहुत ज्यादा डर जाती है और दोनों डरकर रोने लगती है। परी जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हमें तो एक परी ने बुलाया था। परी के बुलाने पर ही हम यहाँ के परीलोक के बाजार में आए थे, लेकिन यहाँ तो कोई बाजार ही नहीं है और हमने यहाँ कुछ गलत भी नहीं किया। आप लोग हमारे साथ क्या कर रही हैं? तभी वहाँ वही परी आती है जो ज्योति और सिया से मिलने गई थी और उसने ही जादुई फेस पाउडर दिया था। आ गई तुम दोनों को क्या लगा परीलोक में बाजार होता है? अरे लड़कियों, मैं तुम दोनों को मारकर अपने तीनों बच्चों को शक्तिशाली बनाऊंगी। इसके लिए तुम्हें मरना होगा। क्या? नहीं परी जी, हमें छोड़ दो परी जी। ए लड़की, रोने धोने का कोई फायदा नहीं है यहाँ। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। सुनो परियों, इन दोनों को मूर्ति में बदल दो और ले जाकर उस कुएं की चुड़ैल को खाने के लिए दे दो। कुछ देर शांत रहेगी वो चुड़ैल। इससे पहले कि ज्योति और सिया कुछ समझ पाती, परियां उन दोनों को एक छोटी सी मूर्ति में बदल देती है। फिर उन दोनों मूर्तियों को फिर उस चुड़ैल के कुएं में फेंक देती है। असल में जो गर्भवती परी पृथ्वीलोक पर गई थी वो एक दुष्ट परी थी। वो असल में कुएं की चुड़ैल के लिए इंसानों को धोखे से बुलाती है ताकि वो तीनों परी उस चुड़ैल से अपना मकसद पूरा कर सके और अपने आने वाले बच्चों को उस चुड़ैल के जैसा ताकतवर बना सके। इधर वो चुड़ैल दोनों लड़कियों के खाने के बाद बोलती है, अरे परियों सुनो, इतना खाने से मेरा मन नहीं भरा, मुझे और इंसान चाहिए। कोई बात नहीं, हम सभी आपके लिए बहुत सारे इंसान लेकर आएंगे। आप शांत हो जाइए और हमारा काम कीजिए। हम तीनों के बच्चे आपके जैसे शक्तिशाली हो। इतना बोलकर वो परी और उनकी दोनों सहेलियां मिलकर पृथ्वीलोक पर आकर जादुई मार्केट का प्रचार करके भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें परीलोक में लाती है और मूर्ति बनाकर उस चुड़ैल को खिला देती है। ऐसी ही बहुत सी लड़कियां गायब हो रही थी, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सभी लड़कियां कहाँ जा रही है। ऐसा होते हुए बहुत समय बीत जाता है
उस गांव में प्रीति नाम की एक लड़की भी थी और उसको ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और उसको ये सब कुछ कुछ समझ आ रहा था। अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। सभी लोग परीलोक के बाजार में सामान खरीदने जाते थे, लेकिन आज तक उन लोगों को क्या हो गया कि सब लोग परीलोक के बाजार में ही जा रही हैं, लेकिन वहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। तभी प्रीति देखती है कि 2 और लड़कियाँ परीलोक के बाजार में जा रही है। वो देखकर उन दोनों लड़कियों के पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि दुष्ट परी अपने साथ वाले परी के साथ मिलकर उन लड़कियों को मूर्ति बना देती है। और ये देखकर प्रीति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे ये दुष्ट परी तो अपना मकसद हासिल करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ा रही है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद प्रीति को कुछ पता चलता है। हाँ, परीलोक की कोई ना कोई रानी होती है। मुझे उस रानी से मिलकर इस बात को उन्हें बताना होगा। फिर प्रीति चुपके चुपके परीलोक की रानी के पास पहुंच जाती है और फिर प्रीति रानी परी को सारी बात बता देती है। तभी रानी परी उससे पूछती है, प्रीति क्या तुम सच बोल रही हो? जी रानी परी, मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अच्छा, उन लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए मेरे परीलोक में ऐसा गलत काम, उन लोगों को सजा जरूर दूंगी। ये कहकर रानी परी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर रानी परी उन दुष्ट परियों के पास पहुंचती है और उन तीनों गर्भवती परियों को पकड़ लेती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मेरे होते हुए मेरे परीलोक में इतना गलत और घिनौना काम करने की हिम्मत कैसे की? और मैं तुम सबको किए की सजा जरूर दूंगी और तुम्हें जेल में डाल दूंगी और हमेशा के लिए परीलोक से निकाल दूंगी। अरे इससे पहले कि ये रानी परी हमारे साथ कुछ गलत करे, चलो उससे पहले हम सब मिलकर इस रानी परी को ही खत्म कर देते हैं। इतना बोलकर वो सभी दुष्ट गर्भवती परियां अपने जादू से रानी को खत्म करने ही वाली थी कि तभी रानी परी तुरंत उनके सामने एक जादुई आईना रख देती है और दुष्ट परियों का वार जादुई आईने में रिफ्लेक्ट होकर उनके ऊपर ही वापस आ जाता है और वो सभी परियां आग से जलने लगती है। ये क्या? ये रानी परी तो बहुत चालाक निकली। हमारा जादू हम पर ही भारी पड़ गया। अरे कोई बचाओ, बचाओ हमें, हम तो आग में जलकर मर रहे हैं। अरे बचाओ। आग लगने के कारण वो सब दुष्ट गर्भवती परियां इधर उधर भागती है और आग को बुझाने के लिए वो सभी दुष्ट परियां कुएं के अंदर कूद जाती है। इतने में रानी परी अपने जादू से उन सबको कुएं में ही बंद करके उसमें आग लगा देती है। उनके साथ साथ वो चुड़ैल भी आग में जलकर राख हो जाती है और रानी परी अपने जादू से जितनी लड़कियां गायब हुई थी उन सबको वापस निकाल लेती है और वो सभी लड़कियां प्रीति का और रानी परी का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर रानी परी उन सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट के साथ पृथ्वीलोक पर वापस भेज देती है और उस दिन के बाद से वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।